बीजेपी के लोग और ये संघी मानसिकता वाले दलित समुदाय से कितना चिढ़ते हैं, इसका अंदाजा लगाना भी आपके लिए मुश्किल है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के चुने हुए अध्यक्ष हैं, दलित समुदाय से आते हैं, अपने बल पर, अपनी मेहनत और निष्ठा से राजनीति के शिखर पर पहुंचे हैं। और असलियत यह है कि उनका जितना निर्वाचित राजनीति का एक्सपीरियंस है 55 से 60 साल, उससे आधी उम्र है बीजेपी वालों की, लेकिन वो उनको पचा नहीं पाते, उनसे चिढ़ते इतना है कि उन पर हर तरह की टिप्पणी करते हैं। वो अगर महंगा मफलर पहन ले तो इनको इतनी दिक्कत हो जाती है कि बिना टिप्पणी किए रह नहीं पाते। उनको क्या फर्क पड़ता है कि उनके बच्चे पढ़ लिख गए, अच्छे सेटल ने, अपने पिताजी को मफलर दे दिया। नहीं जी, दलित समुदाय से आते हैं, ऐसा कैसे पहन लिया। वो ये पचा नहीं पाते हैं कि उनका जो निर्वाचित राजनीति का एक्सपीरियंस है, 9-10 बार विधायक रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष, और जनता के साथ जो उनका कनेक्ट है वो उनको बहुत तीखा लगता है। इसलिए हमेशा उनकी बात का अर्थ का अनर्थ लगाने में जुटे रहते हैं। खड़गे जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर से यह कहा था कि नरेंद्र मोदी जी लोगों को आतंकित करते हैं, परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। उनकी सीबीआई, उनकी ईडी, उनकी इनकम टैक्स विपक्ष को परेशान करने के लिए, विपक्ष को विघटन करने के लिए, चुनी हुई सरकारें गिराने के लिए, लोगों को जबरदस्ती बीजेपी में शामिल कराने के लिए यूज की जाती हैं ये सारी एजेंसीज। अरे इतना आतंकित करते हैं लोगों को, इतना प्रताड़ित करते हैं कि सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ कोई लिख देता है तो उसके वहां पुलिस भेजते हैं ये लोग। इस तरह से भयभीत करने का काम करते हैं नरेंद्र मोदी जी। और बजाय उसके बारे में सोचने के, नरेंद्र मोदी जी हर बार हाय हाय हाय, मुझे ये कह दिया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं किसको चेहरा दिखाऊंगा, इस तरह की नौटंकी करने लगते हैं। और उनके चरण चुंबक जो है वो 2 हाथ आगे हैं। आज ये लपके हुए पहुंच गए इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन ने भी वो सोने पे सुहागा, उन्होंने तुरंत उसका संज्ञान लिया, नोटिस इशू करी, 1 दिन में आप जवाब दीजिए, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती हूं, जब इस देश का प्रधानमंत्री चुनावी मंच से मुजरा और मंगलसूत्र छीनने जैसी वाहियात बातें करता है, जब इस देश का प्रधानमंत्री आपकी बेटी छीन ली जाएगी जैसी गिरी हुई बात करता है, आपकी भैंस चुरा लेंगे जैसी बेसिर पैर की बात करता है, तो क्या कान में रुई डाल लेते हैं? अरे कुछ नहीं, अभी जब आचार संहिता लागू है, 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे, उस दौरान नरेंद्र मोदी जी ने दूरदर्शन, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके विशुद्ध पॉलिटिकल स्पीच दी। यह बिल्कुल ब्रीच ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। आपने स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया? खैर, आपसे अपेक्षा भी नहीं, क्योंकि आप तो चरण वंदन में कंपीट कर रहे हैं। कितना ज्यादा चरण वंदन हम कर सके, यह चुनाव आयोग की साख है जिसका भट्टा बिठा दिया आपने। लेकिन मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप दुनिया को कुछ भी कहते फिरिए, आप एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहिए, आप कांग्रेस की शीर्ष नेत्री, परम सम्मानित गरिमा की प्रतिमूर्ति सोनिया जी को कांग्रेस की विधवा कहिए, आप एक सांसद को शूर्पणखा कहिए, आप बंगाल आकर दीदी ओ दीदी करिए, आप ये सारी घटिया बातें करिए, आप कांग्रेस पार्टी को अर्बन नक्सल बुलाइए, लेकिन जब अपने पर आए तो छुई मुई, हाय हाय हाय, मुझे ये कह दिया। अरे आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको आईना दिखाने का काम विपक्ष करेगा। आपकी विफलताओं का पुलिंदा इतना बड़ा है, यू सिटिंग ऑन सच अ ह्यूज कलोसल माउंटेन ऑफ फेलियर्स, कि आपको आईना दिखाया जाएगा, आपकी जवाबदेही तय होगी। बजाय ये सोचने के कि आपने एजेंसीज का क्या हाल कर दिया है, इस देश में कितना डर और आतंक और भय का माहौल क्रिएट कर दिया है उन लोगों के खिलाफ जो आपसे सवाल पूछते हैं, जो आपकी जवाबदेही तय करते हैं, जो आपको आईना दिखाते हैं, जो सच कहने का साहस रखते हैं, आप ये सारी हरकतें कर रहे हैं। खड़गे जी से कुछ सीखिए, उन्होंने जीवन में बहुत तकलीफें देखी हैं, वो जिस समाज से आते हैं, जिस तरह की हिंसा उन्होंने बचपन में देखी, लेकिन आपकी तरह विषाक्त नहीं बने, जहरीले नहीं बने। सौहार्द, प्रेम, ये सब लेकर राजनीति में चलते हैं। उन पर हमला करने से पहले उनसे कुछ सीख लीजिए।